हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैंने लगाया है आरआरबी कलर का एक मॉक, क्योंकि मेरी स्पीड बहुत स्लो चल रही है। ये वाले में मैं अटेम्प्ट कर लेती हूँ जितने मुझे चाहिए होते हैं, बट कलर वाले मॉक में वही सिचुएशन है कि रीजनिंग में तो सारे अटेम्प्ट हो जाते हैं, मतलब थोड़ा बहुत रहता है। और मैथ वाले सेक्शन में डीआई और सिंप्लीफिकेशन ही हो पाते हैं, या फिर अगर मैथमेटिक करूं और सिंप्लीफिकेशन करूं तो फिर डीआई स्किप हो जाती है। तो ये ऐसी सिचुएशन है, तो इसलिए मैं मोस्टली क्या करती हूँ कि आरआरबी कलरक वाले मॉक अटेम्प्ट करती हूँ, ताकि मेरी थोड़ी स्पीड इंक्रीज हो। स्पीड इंक्रीज होने के लिए कुछ कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। पहली, किसी भी मतलब जैसे पजल कर रहे हो, डीआई कर रहे हो या अर्थमेटिक के क्वेश्चन कर रहे हो, मेक श्योर करो कि उसको एक बार रीड करो और अच्छे से रीड करो। बार बार मल्टीपल टाइम रीड करोगे तो वो टाइम बहुत लग जाएगा वहां पे, और मतलब आप जो प्लस में कुछ इंक्लूड करना चाहते हो ना वो भी नहीं कर पाओगे। काफी सारे क्वेश्चन स्किप हो जाएंगे। दूसरी चीज क्या है, जल्दी के चक्कर में गलत रीड नहीं करना है। बहुत सारे एस्पिरेंट क्या करते हैं, जल्दी जल्दी रीड करने के चक्कर में गलत रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने का पैटर्न नहीं है, लास्ट में जाके ऐसे करेंगे कि इनमें से कौन सा अलग है, ये वाला नहीं पूछते। इसकी जगह इनमें से अलग कौन सा नहीं है, हम नहीं को स्किप कर देते हैं और है वाले में करके उसको कर देते। स्लोक्स में भी ऐसा पैटर्न स्टार्ट हो गया है। तो इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से रीड करने वाले हैबिट को थोड़ा हमें इंप्रूव करना होगा। दूसरी चीज कि हमें पेपर कैसे मैनेज करना है, कौन से पहले करना है क्वेश्चन, कौन से बाद में करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट करती है। चौथी चीज, स्किप एंड स्टोर वाली चीज अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। उसके बगैर पेपर मतलब क्लियर होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये चीज हमेशा हमेशा हमें इम्प्लीमेंट करनी है। जितना जल्दी आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दोगे पेपर में, वही प्लस पॉइंट का काम करेगी। ये सोचो कि हम पेपर में कर लेंगे, अभी अपने हिसाब से कर लेते हो, वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी अब यहाँ पे करोगे तब जाके वहां पे वो चीज इम्प्लीमेंट होगी। पांचवी चीज क्या है कि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट भी आनी चाहिए। काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो ट्रिक की बजाय बेसिक कॉन्सेप्ट से जल्दी होते हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट भी हमें आनी चाहिए। स्क्वायर क्यूब आनी चाहिए मैथ के लिए। पजल्स में पजल्स के रूल पता नहीं है। रूल्स के लिए आप 120 रूल्स, 100 रूल्स ऑफ पजल्स के देख सकते हो। पुनीत सर की क्लास है, पूरी मैराथन है उसमें। एक मैराथन सिर्फ रूल्स के लिए, एक मैराथन सिर्फ जो पजल्स करवाते हैं कि उन रूल्स पे बेस्ड पजल है उसके रिगार्डिंग है। वो सीलॉक्स के लिए है। हर चीज के लिए सर ने मैराथन करवाई हुई है। मैथ्स में आशीष सर ने करवाई हुई है। काफी सारे मैराथन है, मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए भी। इतनी मैराथन से कि आप देखना स्टार्ट करो तो आप कोई लिमिट नहीं है। पहले बोलते थे कि कहाँ से पढ़े कहाँ से पढ़े, अब इतना कंटेंट है कि आप ये सोचोगे कि मैं क्या क्या पढ़ूं, क्या क्या स्किप करूं। इतना कंटेंट है, जितना हो सके उतना पढ़ो। छठी चीज है कि आप बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। बहुत, इतनी प्रैक्टिस की मतलब क्वेश्चन देखते हैं आपको समझ में आए कि इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्या हमें उसमें सोल्व करना है। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें बैलेंस करनी है, कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें इम्प्रूव करनी है, कुछ रिड्यूस करनी है। अपना बेसिक मेथड नहीं लगाना है। सर जो बताते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताते हैं, वो इम्प्लीमेंट करना है। स्किप एंड स्टोर का मैं हमेशा वही प्रेफर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। खास करके पीओ वाले में तो वो बहुत प्लस पॉइंट का काम करता है। कलर वाले में तो ये होता है कि हमें सारे क्वेश्चन ही मोस्टली अटेम्प्ट करने हो, तो वो वहाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है। लेकिन पीओ वाले में वो चीज बहुत मैटर करती है, तो आप मेक श्योर करें कि उसे अपने मॉक में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको मेरा मॉक। मॉक दिखाऊंगी जल्दी जल्दी कि बहुत लेंथी हो जाता है वीडियो, तो इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी दिखा देती हूँ आपको। तो ये था रीजनिंग वाला क्वेश्चन। रीजनिंग वाले में ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा लगा मेरे को। इसमें ये वाली लाइन थी कि दो फर्स्ट जो जनरेशन है उसमें दो मेंबर हैं जो अनमेरिड हैं, और टोटल इसमें तीन ही मेंबर होंगे। ये थोड़ी सी लाइन ये थी कि अगर आपको समझ में आ जाती है ना, क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है। अगर स्टार्टिंग में रीड करने पर नहीं समझ में आते ना, तो ये टाइम टेकिंग हो जाती है। फिर आते हैं सीरीज वाले क्वेश्चन, दिखाती हूँ मैं आपको। सीरीज वाले क्वेश्चन है यहाँ से। इसमें ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा लगा मेरे को। अगर आपको इसमें ये है कि फर्स्ट और थर्ड को पहले तो इंटरचेंज करना है, फिर हमें देखना है कि छह का कौन सा ऐसी कौन सी डिजिट्स हैं जो छह की डिवाइड हैं। तो पहले तो दो तो वैसे ही होगी कि छह से इंटरचेंज करेंगे तो दो की डिवाइडेबल नहीं होंगी, क्योंकि छह का रूल होता है ना कि दो से तीन से अगर वो डिवाइड हो रही है तो छह से भी डिवाइड होगी। तो
इसमें फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ इन तीनों में से फाइंड करना था, तो ये 2 की मल्टीपल तो होएगी, इनको ऐड कर करके देख लेंगे। अगर इनका ऐड जो आ रहा है वो 3 का मल्टीपल है, तो मतलब वो 6 से भी डिवाइडेबल होगी। तो फिर ये क्वेश्चन काफ़ी ईज़ी था अगर आपको रूल पता है तो। उसके बाद में ये भी काफ़ी ईज़ी थी। उसके बाद में एक ईयर बेस पजल थी। यहाँ तक क्वेश्चन ईज़ी थे सारे, पजल्स भी ईज़ी थी। फिर एक ये क्वेश्चन था ये स्क्वायर का, इसमें 2 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट किए, 3 क्वेश्चन मेरे स्किप हो गए थे। मैं तो अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी इनको। फिर आते मेथड वाले सेक्शन में, ये पहला क्वेश्चन ही अरिथमेटिक का, इसको मैंने स्किप किया, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन किए। फिर ये सिंप्लीफिकेशन का मेरा क्वेश्चन गलत हो गया यहाँ तक। एक ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, 2 बार अटेम्प्ट किया, बट मेरे से अटेम्प्ट नहीं हुआ, आंसर ही नहीं निकला, तो मैंने इसको स्किप कर दिया। फिर थी एक डीआई के मैं 2 क्वेश्चन करे, बाकी थोड़े कैलकुलेटिव लगे तो इसलिए मैंने उनको स्किप कर दिया। फिर थे सीरीज के क्वेश्चन, सीरीज के क्वेश्चन काफ़ी ईजी थे, कुछ नहीं था, तो नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन थे। फिर थे यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे अर्थमेटिक के क्वेश्चन, और यहाँ थे डीआई। फिर मैंने सोचा कि हमेशा मतलब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन 2-3 पार्ट में डिवाइडेबल होते हैं, तो फिर मैंने उनको फाइंड किया और यहाँ से करना स्टार्ट किया, और ये क्वेश्चन थे यहाँ तक थे। फिर लास्ट में 2 क्वेश्चन अर्थमेटिक के थे। एक ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, कैलकुलेशन में लास्ट में जाके थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे से, तो ऑल ओवर मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरा कितना रिजल्ट रहा। 51.75 मेरे मार्क्स आए, 86 मेरी परसेंटाइल थी, इसमें एक्यूरेसी 91% थी। 9 मार्क्स का वो रह गया कि मैं कट ऑफ से रहेगी। तो ये ऑल ओवर इसका एनालिसिस है, बाकी एनालिसिस तो मैं खुद के लिए ही है, इसमें तो कुछ ज़्यादा है नहीं कि कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक्स हैं, सॉल्यूशंस है इसके अंदर, सब चीज़ें दी हुई हैं। और देख सकते हो 96 रैंक से बहुत कम बच्चों ने ये अटेम्प्ट किया है, क्योंकि ये शायद अभी में भी लाइव हुआ है, तो इस वजह से काफ़ी सारे कम पेरेंट्स ने अटेम्प्ट किया है। तो ठीक है, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।